वेलकम माय वीडियो। आज की वीडियो में हमारा ये होगा कि दिसंबर का लीजर बुक और ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा। उससे पिछले लेक्चर में हम नवंबर का कैश बुक बना चुके हैं और हम इसके अंदर नवंबर का लेजर और ट्रायल बैलेंस भी बना चुके हैं और दिसंबर का हम कैश बुक भी तैयार कर चुके हैं। आज का जो लेक्चर होगा हमारा वो दिसंबर का लेजर एंड ट्रायल बैलेंस होगा। आइए हम इसको तैयार कर लेते हैं। मैं यहाँ पे ऑनलाइन सॉल्यूशन खोल लेता हूँ। वेट, देखिएगा इसमें इसे थोड़ा इधर करते हैं, ये राइट साइड में आ जाए। लेजर को हम इधर ले लेते हैं। तो हमें जो जाना है वो दिसंबर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, आइए हम दिसंबर में आ चुके हैं। अब देखिए इसके अंदर जो सबसे पहले एंट्री है वो क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। अगर आप रेंट यहाँ पे देख रहे हैं, रेंट अपने आप में क्रेडिट है, तो आप रेंट वाले अकाउंट में जाके आप क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे। तो आप रेंट का लेजर यहाँ पे सर्च करेंगे। ये रहा, देखिए रेंट आ चुका है हमारा। अब रेंट जो है वो किस डेट में है, वो आपका 1 दिसंबर के अंदर है और 1 दिसंबर के अंदर वो क्या है, बाय कैश। और बाय कैश है तो आपको पता है कि एंट्री पहले रेंट का खाता क्रेडिट है तो क्रेडिट ही साइड होगी। कितना है 750। तो ये बैलेंस का क्रेडिट का है तो इसके अंदर ये प्लस हो गया। ओके, उसके बाद क्या है, कमीशन है 600 रुपये का। तो कमीशन देखिए, कमीशन का लेजर, तो अगर आप कमीशन भी देख रहे हैं, कमीशन अपने आप में क्रेडिट है यानी कि इनकम है, तो ये भी इसी साइड हो जाएगी कमीशन वाले लेजर के अंदर। तो डेट क्या है इसकी 2 दिसंबर और यहाँ पे आ जाएगा बाई कैश। कितना है कमीशन, कमीशन है क्रेडिट का आपका 600 रुपीज़ और यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा इसके अंदर। ये इसके अंदर 600 रुपीज़ इसके अंदर ऐड हो चुके हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी इनकम है तो अब इंटरेस्ट वाला लेजर देखेंगे। ये रहा इंटरेस्ट वाला लेजर। इंटरेस्ट के अंदर एंट्री है 3 दिसंबर के अंदर और ये भी क्या है आपका बाय कैश है। और बाय कैश का मतलब यहाँ पे कितना 1500 रुपीज़। तो यहाँ पे देखिए ये ऐड हो चुका है इसके अंदर, यहाँ पे हमारा इतना इंटरेस्ट आ चुका है। उसके बाद हमने क्या करा, निधि को हमने प्रोडक्ट्स कुछ माल बेचा है। तो सबसे पहले मैं इसके एंट्री सेल्स वाले लेजर में कर देता हूँ। तो देखिए ये एंट्री किस डेट में है 4 दिसंबर के अंदर और यहाँ पे आ जाएगा आपका यहाँ पे बाय निधि। निधि को हमने सेल्स किया, निधि को जो हमने सेल्स किया वो निधि को इससे पहले भी किया था, वो नवंबर में किया था। तो इसका मतलब निधि का लेजर ओपन है, ये हमने 31,500 का हमने सेल्स किया। ठीक है, तो इतने का सेल्स हो चुका है। तो अब हमें ये वाली एंट्री निधि वाले लेजर में भी करनी है। तो आइए निधि का लेजर एक बार देख लेते हैं कहाँ पे है, शायद लास्ट में मिल जाए। पिछली बार हमने एंट्री किया था इसका, ये रहा। निधि को हमने क्या करा, 4 दिसंबर के अंदर हमने क्या करा, गुड्स बेचा यानी कि 2 सेल्स। और सेल्स हमने कितने का 31,500 रुपीज़ और ये हो गया इसका डेबिट का बैलेंस। ठीक है, 32,000 यानी कि 1,000 पहले डेबिट था, अब ये 32,500 का हो चुका। उसके बाद हमें निधि से कैश प्राप्त हो गया है तो निधि के लेजर में ही जाके हमें 5 दिसंबर की एंट्री डालनी। पहले तो आप ये देखेंगे यहाँ पे निधि का खाता डेबिट है इसलिए हमने डेबिट वाली साइड में डाल दिया। अब यहाँ देखेंगे अगर यहाँ पे निधि है तो क्रेडिट है, क्रेडिट साइड में इन दोनों एंट्री को डिस्क्राइब करना है, किस किस नाम से आएगा। अब एक एंट्री जाएगी बाई कैश के नाम से, कैश के अंदर अमाउंट कितनी है 3300। एक एंट्री जाएगी किस नाम से 5 दिसंबर को ही बाई डिस्काउंट के नाम से। तो कितना एंट्री है 1200 रुपये का, 1200 रुपये का डिस्काउंट है। तो अब ये वाला बैलेंस इसमें से माइनस हो जाना चाहिए। ठीक है, ये देखिए ये इसके अंदर से 1000 रुपये वही बैलेंस आ चुका है ऐसे। उसके बाद ये 1200 रुपये की जो एंट्री है ये डिस्काउंट वाले लेजर में आपको एंट्री करनी है, वरना मिस हो गया तो बैलेंस में डिफरेंस आएगा आपका। ये रहा। अब यहाँ पे क्या डेट है इसकी 5 दिसंबर और यहाँ पे आ जाएगा क्या टू निधि। अब जो टू निधि है, अब पहले तो ये देखेंगे डिस्काउंट का खाता क्या है, डेबिट है क्रेडिट है, डेबिट है, तो इसलिए डेबिट साइड में 1200 रुपीज़ आ जाएंगे और ये बैलेंस इसमें यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ओके, ये बैलेंस इसमें ऐड हो चुका है। उसके बाद में
नेक्स्ट क्या है आपका, अब नेक्स्ट ये हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, यानी कि निधि में भी ट्रांसफर हो गया अमाउंट, डिस्काउंट में भी ट्रांसफर हो गया। इसके बाद हमें जेम्स गोसलिंग, अब देखेंगे जेम्स गोसलिंग का है हमारा, जेम्स गोसलिंग को शायद अभी आया है, ये रहेगा। जेम्स गोसलिंग को आपको प्राप्त होगी 8000 रुपीज़। तो ये किस डेट में है, ये 6 दिसंबर। यहाँ पे हम क्या टाइप करेंगे, जेम्स गोसलिंग क्रेडिट है ना, तो बाई कैश के नाम से एंट्री आएगी, और बाई कैश में कितने रुपए, 8000 रुपीज़। तो यहाँ पे ये बैलेंस इसके अंदर प्लस हो गया, तो यानी कि बैलेंस इसमें माइनस हो जाना चाहिए। ये देखिए कितना बैलेंस बच चुका है, ठीक, यानी कि डेबिट का इतना था 8000 हमें इससे रिसीव हो चुके हैं, तो ये इतना आ चुका है। ओके, तो यानी कि अब डेबिट में बैलेंस 3540 रह गया। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने जमा करा, ये रहा इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये तो एक्सपेंसेस है। इलेक्ट्रिसिटी बिल देखिए कहाँ है, इससे पहले मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये रहा इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने जमा करा एक्सिस बैंक द्वारा 350 रुपये का। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, यहाँ पे 7 दिसंबर, यहाँ पे सॉरी 7/12। उसके बाद यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कहाँ थे, तो ये किस नाम से जाएगा, 2 एक्सेस के नाम से, और कितना है 350। तो यहाँ पे देखिए ये इसके अंदर प्लस हो जाना चाहिए, ये वाली अमाउंट इसके अंदर प्लस हो गई, तो ये आ गया 2550। ओके 2550 इसमें ऐड हुआ ना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमें एक्सेस वाले अकाउंट में भी एंट्री ट्रांसफ़र करनी है इसकी। तो एक्सेस वाले अकाउंट में चले जाएंगे, क्योंकि बैंक में से हमारा कैश जाना चाहिए इतना। अब ये कितना गया आपका यहाँ पे 7 दिसंबर को, यहाँ पे किस नाम से जाएगा, बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल, कितना रुपये 350, ये इसमें से माइनस हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमें मार्टिन से इतने प्राप्त हो गए, तो मार्टिन का लेजर देखते हैं, मार्टिन का लेजर आया क्या यहाँ पे, मार्टिन आई थिंक मार्टिन नहीं मिलेगा, आई थिंक मार्टिन नॉट हियर, तो मार्टिन ओके। अब मार्टिन का जो लेजर ओपन हुआ वो किस डेट में ओपन होगा, 8 दिसंबर के अंदर, 8 दिसंबर के अंदर। और यहाँ पे किस नाम से एंट्री आएगी, मार्टिन का खाता की देखिए क्या है, क्रेडिट है ना, तो क्रेडिट साइड में हम पूरा कितना डिस्क्राइब करना है, 2025। तो इसका मतलब एंट्री एक तो आएगी बाई कैश के नाम से, बाई कैश कितना 2000 रुपीज़। ओके, उसके बाद में ये बैलेंस का है, क्रेडिट का है, तो यहाँ पे अब ये वाला बैलेंस इसके साथ यहाँ पे आएगा, और ये वाली अमाउंट इसके साथ प्लस हो जाएगी ये, और माइनस हो जानी चाहिए डेबिट बैलेंस। उसके बाद में फिर 9 दिसंबर को ही किस नाम से आएगा, बाय डिस्काउंट, बाय डिस्काउंट के नाम से, यानी कि डिस्काउंट में अमाउंट कितनी आएगी 25 रुपये, तो 2025 आ गया। अब यही वाली अमाउंट हमें डिस्काउंट वाले लेजर में ट्रांसफर करनी है, तो डिस्काउंट वाले लेजर में चले जाइए। या डिस्काउंट में किस डेट में, 8 दिसंबर। ओके, यहाँ पे आ जाएगा डिस्काउंट का खाता, डेबिट है तो टू मार्टिन के नाम से जाएगी ये वाली एंट्री, टू मार्टिन। मार्टिन में कितने जाएंगे, ये देखिए 25 रुपीज़ आएंगे, तो 25 रुपीज़ ये हमने ऐड कर दिए, तो ये वाला बैलेंस इसके साथ प्लस हो गया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हमने एक्सेस द्वारा सेल्स किया, यानी कि एक्सेस से हमें यानी कि हमने कैश बैंक से कैश निकाला, तो यहाँ पे ये डेट है 9 दिसंबर की, 9 दिसंबर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका बाई कैश, बाई कैश का मतलब क्रेडिट साइड, कितने रुपए निकाले 5000 रुपीज़ मैंने विड्रॉ किए, तो ये वाला बैलेंस इसमें माइनस हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या हुआ, मुझे रेंट प्राप्त हुआ, और रेंट प्राप्त होने पर मैंने एक्सिस बैंक में जमा करवा दिया, तो ये 9 दिसंबर का ना होके किस डेट का है, 10 दिसंबर। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका टू रेंट, यहाँ पे टू रेंट कितना अमाउंट 5000 रुपीज़, तो यहाँ पे देखिए ये बैलेंस इसके अंदर प्लस हो गया सेम। अब ये वाले एंट्री मुझे रेंट वाले लेजर में भी पहुँचानी है, तो रेंट वाला लेजर देखिएगा कहाँ पे, ये रेंट वाला लेजर, और ये आ जाएगा यहाँ पे 10 दिसंबर, यहाँ पर आ जाएगा बाय एक्सिस बैंक, बाय एक्सिस। ओके, कितना है 5000 रुपीज़, तो ये वाला बैलेंस भी इसके साथ यहाँ प्लस हो गया। ओके, उसके बाद कमीशन हुआ, कमीशन देखते हैं कहाँ है, पहले तो एक्सेस वाले में कर देते हैं। एक्सेस में मुझे कमीशन प्राप्त हुआ 4000 रुपीज़ का,
तो यहाँ पे हम 4000 रुपीज़ इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 11 दिसंबर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका टू कमीशन, कमीशन कितना है 4000 रुपीज़, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। ओके, इसके बाद में हमें क्या करना है, ये कमीशन वाले लेजर में भी एंट्री पुटअप करनी है। ये रहा, ये आ गया। उसके बाद में कमीशन है 11 दिसंबर, यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, बाय एक्सिस बैंक द्वारा कितने का कमीशन है 4000 रुपीज़, तो ये इसमें बैलेंस इसमें ऐड हो गया। ओके, उसके बाद हमने क्या करा, रोहन लाल को सेल्स किया। तो रोहन लाल तो पहले सेल्स वाले लेजर में करते हैं, यहीं कहीं पास के पास में है। तो ये डेट क्या है हमारा इसका 12 दिसंबर, 12 दिसंबर का यहाँ पे आ जाएगा क्या, टू बाय रोहन लाल, बाय रोहन लाल। रोहन लाल को हमने जो माल बेचा है 31,800 रुपये का, ये बैलेंस इसमें ऐड हो जाए। अब हमें रोहन लाल को ढूंढना है। ये रहा रोहन लाल। अब रोहन लाल को हमने किस डेट में 12 दिसंबर। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, टू सेल्स, टू सेल्स का मतलब कितने का 31,800 रुपये का। अब 31,800 रुपये, तो ये बैलेंस यहाँ पे, और ये क्या गड़बड़ हो रहा है इसमें, रोहन लाल ये 30 50 जीरो, ये तो ये वाला बैलेंस यहाँ आएगा, ये वाला बैलेंस डेबिट का है। ओके, उसके बाद में अब हमें क्या करना है, चलो ये तो हो गया, रोहन लाल हमने सेल्स में भी कर दी, इसमें भी। अब उसके बाद में अब हमें क्या करना है, रोहन लाल के क्रेडिट साइड में 5,000 रुपये डालने हैं, फिर सेल्स रिटर्न में डालने। 13 दिसंबर, 13 दिसंबर यहाँ पे आ जाएगा, रोहन लाल का खाता क्या है, क्रेडिट है, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कितने की 5,000, तो इसका मतलब अब ये इसमें से माइनस हो जाएगा, ये इस वाले बैलेंस को इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये आगे 26,800। उसके बाद ये वाली एंट्री जो है ये सेम यहाँ पे ही कर देते हैं, फिर हमें बाद में इसको ट्रांसफर करने में दिक्कत होगी। 14 दिसंबर को अब देखिए रोहन लाल का खाता क्रेडिट है, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय कैश, और फिर बाई यहाँ पे आ जाएगा डिस्काउंट। ये किस डेट में, इसी सेम डेट में। तो हमारे पास यानी कि कैश कितना है 25,300 रुपये। ओके, और उसके बाद में डिस्काउंट कितना है 1,500 रुपीज़, ये रहा, क्योंकि रोहनलाल का खाता क्रेडिट है ना, तो अब ये वाला बैलेंस हम क्या करें, इस वाले बैलेंस में से ये माइनस कर देंगे, ये आ गया। अब इसके बाद में ये वाला बैलेंस डेबिट का है, इस वाले बैलेंस को इसमें से माइनस करेंगे, तो ये नील आ चुका है, क्या आ चुका है, नील। ये बैलेंस यहाँ पे नील हो चुका है, तो हम इसको यहाँ पे नील भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है डेबिट और ना क्रेडिट, इसको हटा देंगे। उसके बाद अब हमें सबसे पहले सेल्स रिटर्न में एंट्री पहुंचानी है। तो सेल्स रिटर्न का लेजर देखिए हमारा कहाँ पे है, सेल्स रिटर्न में जो एंट्री जाएगी वो डेबिट साइड जाएगी 5,000 रुपये टू रोहन लाल के नाम से। तो यहाँ पे आ जाएगा 13 दिसंबर, यहाँ पे आ जाएगा टू रोहन लाल, रोहन लाल, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितने का है 5,000, ये इसमें ऐड हो चुका है। उसके बाद में अब हमें क्या करना है, हम रोहन लाल में भी ट्रांसफ़र कर चुके कैश में, तो अब हमें डिस्काउंट में एंट्री करनी है। तो डिस्काउंट का देखिएगा कहाँ पे है, डिस्काउंट का शायद आगे मिलेगा। या डिस्काउंट का लेजर जो है बना है वो 14 दिसंबर के अंदर, यहाँ पे आ जाएगा आपका 14 दिसंबर टू रोहन लाल है। तो डिस्काउंट का खाता क्या है, डेबिट है, तो यहाँ पे टू रोहन लाल के नाम से आएंगे, रोहन लाल के नाम से कितना आएंगे 1,500 रुपीज़, तो ये इसमें ऐड हो गया। ओके, ये हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, अब हमें एक्सिस बैंक द्वारा हमने सेल्स किया, तो हम एक्सिस बैंक के अंदर एंट्री कर देते हैं। यहाँ पहले एक्सिस बैंक द्वारा हमने सेल्स किया 15 दिसंबर को, 15 दिसंबर, यहाँ पर आ जाएगा आपका टू सेल्स, कितने का सेल्स किया हमने यहाँ पे 1,500 रुपीज़, तो इसमें ऐड हो जाएंगे। ओके, ये देखिए ऐड हो चुका है।
उसके बाद में फिर क्या हुआ, हमें सेल्स वाली एंट्री में करनी है, सेल्स वाले लेजर में। सेल्स वाली जो एंट्री है ये किस डेट में, 15 दिसंबर। 15 दिसंबर यानी कि यहाँ पे आपका ये सेल्स वाला लेजर है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा बाई एक्सेस, कितने का है, 1500 रुपीज़, तो ये भी इसमें ऐड हो जाएंगे। ओके, उसके बाद हमने क्या करा, परचेस किया प्रीति से, तो हम पहले परचेस वाले लेजर में एंट्री कर देते हैं। यहाँ पे हमने परचेस किया 16 दिसंबर, 16 दिसंबर यहाँ पे आ जाएगा टू प्रीति, हमने प्रीति से गुड्स परचेस किया। ओके, प्रीति से हमने कितने का परचेस किया, 5000 रुपीज़, तो यहाँ पे इसके अंदर प्लस हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, प्रीति का लेजर ओपन करना है लास्ट में जाके। ओके, किस डेट को हमने खरीदा प्रीति से, 16 दिसंबर, और यहाँ पे हम क्या टाइप करेंगे, बाय परचेज। ठीक है, परचेज प्रीति का खाता क्या है, क्रेडिट है ना, तो बाय परचेज आएगा। और यहाँ पे कितने का, 5000 का हमने गुड्स परचेज किया इनसे, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में आपका बैलेंस आ गया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परचेज में तो हम पूछा चुके, अब हमने प्रीति को रिटर्न किया 1500 रुपये का, तो पहले तो यहीं पे कर देते हैं एंट्री। ये हमने किस डेट में किया, 17 दिसंबर को। यहाँ पे आ जाएगा टू परचेज रिटर्न, और प्रीति का खाता डेबिट है तो डेबिट साइड में 1500 रुपीज़ आ जाएंगे, तो ये वाला बैलेंस इसमें क्रेडिट का ही बचेगा, इस वाले बैलेंस को इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये आपका 3500 रुपीज़ आ चुका है। उसके बाद हम नीचे वाला क्वेश्चन भी सोल्व कर देते हैं, फिर हम परचेज रिटर्न में ट्रांसफर करेंगे, फिर एक्सेस में, फिर डिस्काउंट में। तो सॉरी, 16, 17 और फिर वट दिस, 16 में हो गया, ये 17 में हो गया। ओके, 18 में पेमेंट हुआ, तो 18 में हम पेमेंट करते हैं। प्रीति का खाता डेबिट है तो डेबिट साइड में 2 एक्सेस और 2 डिस्काउंट के नाम से एंट्री आएगी। ठीक है, ये रहा, तो यहाँ पे जो एंट्री जाएगी, अब यहाँ पे देखिए, कितने की एंट्री आएगी, प्रीति का खाता डेबिट है, 2000 रुपीज़ यहाँ आ गए और 1500 रुपीज़ यहाँ पे आ चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये बैलेंस आपका क्रेडिट का है, तो इस वाले बैलेंस को इसमें से माइनस कर देंगे, तो 1500 बच चुका है। अब इस वाले बैलेंस को इसमें से माइनस कर देंगे, तो बैलेंस क्या बच गया, नील, यहाँ पे नील आ जाएगा आपका। ओके, ये नील आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, परचेज रिटर्न में एंट्री ट्रांसफर करें, तो परचेज रिटर्न लेजर में जाइए, ये रहा, परचेज रिटर्न किस डेट में है, 17 दिसंबर। यहाँ पे आ जाएगा आपका बाय प्रीति। ओके, आपका कितने का है परचेज रिटर्न, 1500 रुपीज़, तो यहाँ पे इसके अंदर प्लस हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट अब हमें एक्सेस में और डिस्काउंट में करनी है। एक्सेस ये रहा है यहाँ पे हमारा, एक्सेस में हमें करनी 18 दिसंबर के अंदर, यहाँ पे किस नाम से हो जाएगी, यहाँ पे जाएगी बाय प्रीति के नाम से जाएगी। बाय प्रीति के नाम से कितने रुपए का चेक जाया, ये आया हमारा 2000 रुपये का, तो ये बैलेंस इसमें से माइनस हो गया। ओके, उसके बाद हमें डिस्काउंट में भी करना है, डिस्काउंट में दे दीजिए यहाँ पे 18 दिसंबर। ओके, यहाँ पे आ जाएगा किस नाम से, बाय प्रीति के नाम से, प्रीति के नाम से कितने का है, 1500 रुपीज़ की डिस्काउंट है, तो ये बैलेंस इसमें से माइनस हो जाना चाहिए। ओके, ये आगे बैलेंस माइनस हो गया। उसके बाद ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। ओके, ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हमने डोनेशन दिया, तो डोनेशन सर्च कीजिए कहाँ है, हमने डोनेशन दिया किस 19 दिसंबर को, कितने का, 10 रुपीज़ का, तो यहाँ पे आ जाएगा बाई, सॉरी, टू कैश।
कितना 10 रुपीज़। इसमें ऐड हो गया। उसके बाद में हमने क्या करा, हमें रेंट रिसीव हुआ तो रेंट वाले में जाएंगे। अब हम ये रेंट आगे चले गए। रेंट आपको कैश रिसीव हुआ तो इसका मतलब 20 दिसंबर यहाँ पे आ जाएगा आपका बाई कैश। कितने का रिसीव हुआ 4000 ये आ गया। उसके बाद में हमने पारुल को माल बेच दिया। तो पारुल आई थिंक इसमें होगा नहीं, तो पारुल का हमें ले जाओ, पहले हम सेल्स वाले में कर देते हैं। यह है पारुल को हमने बेचा 21 दिसंबर। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बाय पारुल। पारुल द्वारा सेल्स हुआ कितने का, पारुल का सेल्स हुआ 15,000, तो इसमें ऐड हो चुका है। अब हम पारुल का लेजर ओपन करेंगे। पारुल, हमने पारुल को 21 दिसंबर को गुड सेल्स किया। यहाँ पे किस नाम से आएगा, यहाँ पे पारुल का खाता खोला ना, पारुल खाता डेबिट है, तो यहाँ पे टू सेल्स के नाम से आएगा। टू सेल्स, तो टू सेल्स में कितना रुपीज़ 15,000 रुपीज़। तो ये बैलेंस कहाँ का है आपका, ये डेबिट का है। ओके, तो ये बैलेंस इसमें आ जाएगा इसे। ओके, और इस वाले बैलेंस को प्लस करेंगे इसके साथ और माइनस हो जाएगा क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो यानी कि आपका ये आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, पारुल को तो हमने माल बेच दिया। ओके, अब पारुल को हमने सेल्स रिटर्न किया 22 दिसंबर को। तो यहाँ पे अब पारुल का खाता क्या क्रेडिट है, तो यहाँ पे आ जाएगा बाई सेल्स रिटर्न। सॉरी, हमने क्या इसके अंदर माइनस क्रेडिट है ना। कितने का रिटर्न किया हमने 1500 रुपीज़। तो देखिए इसमें 13,500 का इनका बैलेंस रह चुका है। ओके, 13,500 का बैलेंस बकाया रह गया है डेबिट साइड का। अब हम पारुल से पहले कंप्लीट एंट्री करा लेते हैं। उसके बाद में फिर अब हमें क्या करना है, 23 दिसंबर को पारुल को हमसे हमें कैश प्राप्त हो, लेकिन पारुल का खाता क्या डेबिट है क्रेडिट है, तो यहाँ पर बाई कैश एंड बाई डिस्काउंट डेट वही आएगी। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी एंट्री आनी है वो कितने की आनी है, 4500 का तो कैश हो जाएगा और 1500 का आपका डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये वाला बैलेंस इसके साथ, ये वाला बैलेंस इसके साथ, तो 7500 रुपीज़ आ चुका है। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें डिस्काउंट में ट्रांसफ़र करना है और सेल्स रिटर्न में। तो सेल्स रिटर्न में चले जाते हैं पहले हम। डिस्काउंट में आ गए तो डिस्काउंट का कर दीजिए इस आदमी के 23 दिसंबर को यहाँ पे आ जाएगा किस नाम से, टू पारुल के नाम से। तो डिस्काउंट क्या डेबिट है ना, कितने का है 1500 रुपीज़, तो वही आ जाएगा सेम बैलेंस। ओके, बट इतना आना चाहिए ना, गड़बड़ हो जाएगी। तो अब इस वाले बैलेंस को इसके साथ यहाँ प्लस कर दीजिए, तो ये कितना आ गया आपका 4989, ये सब आ चुका है। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे अगर फॉर्मूला लगाएं तो अच्छा रहेगा। ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो गया, इस वाले फॉर्मूले को प्लस करें इसके साथ और माइनस कर दें क्रेडिट बैलेंस, तो इसे लास्ट तक अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं होगा, नहीं सेम वही आ जाएगा बैलेंस। ठीक है, अब इसके बाद में हमने डिस्काउंट में तो कर दिया। अब सेल्स रिटर्न का लेजर देखिए कहाँ भैया, ये रहा सेल्स रिटर्न, ये आ गया। सेल्स रिटर्न में जो है आपका 22 दिसंबर को हमने किसको, टू पारुल को कितने का रिटर्न किया 1500 रुपीज़, तो इसमें ऐड हो जाना चाहिए, ये ऐड हो गया। ओके, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सोल्व हो चुका है और ये वाला क्वेश्चन भी सोल्व हो चुका है। अब हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ, ब्याज प्राप्त हुआ, तो इंटरेस्ट वाले लेजर में चले जाइए, ये रहा इंटरेस्ट।
तो इंटरेस्ट हमारा कितने का 24 दिसंबर को है हमारा बाय कैश। कितने का इंटरेस्ट है हमारा 1500 रुपीज़, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करा, वेजेस दिया 500 रुपीज़, तो हम वेजेस पे कर देते हैं। वेजेस हमने चलाया नहीं क्या, इसमें ओपन नहीं किया, ये रहा वेजेस हमारा है 25 दिसंबर को टू कैश। कितने का दिया हमने वेजेस 500 रुपीज़, तो इसमें ऐड हो जाएगा। ओके, ये आ गया। तो ये हमने एंट्री कंप्लीट कर लिया लेजर के अंदर। अब हम इसको चेक करते हैं कि हमने लेजर के अंदर एंट्री को सही से ट्रांसफ़र किया है या नहीं किया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें अपना इसको कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, हमें ट्रांसफ़र करना है इसको लेजर के ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो इसको मिनिमाइज करके अब हम क्या ओपन करते हैं, ट्रायल बैलेंस। तो दिसंबर का ट्रायल बैलेंस बनाते हैं अब हम। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और नेक्स्ट मंथ में इसको हम कर देंगे दिसंबर। अब हमें कुछ नहीं करना, बहुत छोटा छोटा सा काम करना है इसके अंदर। ठीक है, क्या करना है, लेजर को ओपन करिए, शुरू से जाइए बिल्कुल स्टार्टिंग से। ठीक है, जो जिसकी अमाउंट है उसको वहाँ पे डालना है। यहाँ पे 30 नवंबर ना करके यहाँ पे आ जाएगा 31 दिसंबर। 31 दिसंबर का होता है ना, तो यहाँ पे 31 दिसंबर। अब देखिए, सबसे पहला लेजर हमारा कैपिटल है, मैच हो रहा है। ठीक है, उसके बाद एक मिनट, परचेस इस बार हमारी चेंज है। परचेस कितना है 156,490। ओके, परचेज ठीक है। इसके बाद मंजुला, मंजुला कितना है 20,000। ठीक है, इसके बाद रामू कितना है 5,000 डेबिट। ठीक है, उसके बाद में सेल्स हमारी चेंज होगी। यस, सेल्स हमारी इस बार कितनी आ जाएगी, सेल्स आ जाएगी हमारी 268 995। दोबारा से देखिएगा, 268,995। ठीक है, उसके बाद हमारा सोन का 9,000 रुपीज़ है। ठीक है, सोन का 9,000। इसके बाद में फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, फर्नीचर 23,500। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट चेंज होगा हमारा। इंटरेस्ट इस बार क्रेडिट है, क्रेडिट में इस बार बैलेंस बढ़ गया है 16,950 इंटरेस्ट ही है ना 16,950। ओके, इसके बाद हमारा कमीशन कितना है, कमीशन है 11 दिसंबर का हमारा। इस बार कमीशन भी क्रेडिट का बढ़ गया है, क्या आएगा 131,100। ओके ओके, इसके बाद हमारी सैलरी चेंज हुई 10,400 नहीं। डीएफडी चेंज हुआ नहीं। गुप्ता एंड सन्स चेंज हुआ नहीं। हरी चेंज हुआ नहीं, 3885 है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ गया शॉप एक्सपेंसेस चेंज हुआ नहीं, 785 है। ड्राइंग 9350। आपका कैंथम 21,000 क्रेडिट। ओके, 380 डेबिट। उसके बाद डैनिश रिची 2100 डेबिट। ट्रेड एक्सपेंस 500 डेबिट। ठीक है, सेल्स रिटर्न चेंज हुआ, सेल्स रिटर्न अब हमारा जो आया है, सेल्स रिटर्न 10100। ओके, वेजेस भी हमारा चेंज हुआ है इस बार। वेजेस कितना हो गया 1550। ओके, उसके बाद पोस्ट ऑफिस एक्सपेंसेस कितना है, पोस्ट ऑफिस एक्सपेंसेस इतना हो गया। इसके बाद गुड्स मेरा कितना है 24,800। ठीक है, इसके बाद टैग कितना है 5700 रुपये क्रेडिट है। ठीक है, इसके बाद रेंट चेंज हुआ हमारा। यस, रेंट इस बार हमारा क्रेडिट का आया है 11150।
11150। परचेज रिटर्न भी चेंज हुआ है, परचेज रिटर्न हमारी आ गई 5500। उसके बाद में मेरा एक्सिस बैंक भी चेंज हुआ है, एक्सिस बैंक का बैलेंस मेरा बढ़ गया है इस बार आया 10671। ओके, डिस्काउंट भी चेंज हुआ है मेरा, डिस्काउंट यहाँ पे 4989, यहाँ पे आएगा 4989। ठीक है, डिस्काउंट ही चेंज किया ना। इसके बाद क्या है, हरीश सेम है 260 to 260। उसके बाद मेरा हरीश 260। ठीक है, श्याम कहाँ से लगेगा, श्याम 2000। ठीक है, डिस्काउंट कर दिया मैंने चेंज 1989। हरीश सेम है, श्याम सेम है। उसके बाद डोनेशन चेंज है, डोनेशन मेरा कितना है 1560। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्या है, रोहन लाल हमारा नील है, ये तो नहीं आएगा। गुप्ता कंपनी 165 क्रेडिट। ठीक है, उसके बाद मशीनरी 590। ठीक है, डेप्रिशिएशन 5750। ठीक है, स्टेशनरी ओके है। सुंदरलाल आपका 2025 क्रेडिट है। सिमरन नील है, बिल आपका नील है। बैंक एक्सपेंसेस 1150। मोहन 13,000 क्रेडिट। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल ये भी 2200। वट इलेक्ट्रिसिटी बिल, हाँ ये चेंज हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आया 2550। ये चेंज हुआ था ना ये हमारा, और तो कोई चीज़ चेंज नहीं है, ये तो चेंज हुआ था ना शायद नहीं। बैंक एक्सपेंसेस भी नहीं हुआ, ये भी 47। ठीक है, जेम्स गोसलिंग, हाँ ये चेंज हुआ इस बार। जेम्स गोसलिंग का आंसर हमारा आ रहा है 3550। ये हो जाएगा 3540, डेबिट का है ना। ठीक है, 3540 आ जाएगा। उसके बाद अमरनाथ नील आ जाएगा इसमें, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंसेस 1000। ठीक है, मशीनरी रिपेयर 900 रुपये। ठीक है, पवन 500 रुपये। ठीक है, टाइपराइटर 2000। ठीक है, साइकिल 3000। ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस 300 रुपये। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 500। ठीक है, निधि का चेंज हुआ 1000। ठीक है, वही आ गया। उसके बाद यहाँ पे मार्टिन का आएगा, ये कैश हटाइए यहाँ से। निधि के बाद यहाँ पे आएगा मार्टिन का ये क्रेडिट बैलेंस है, यहाँ पे इसको कंप्लीट कीजिएगा 2025। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्रीति नील आ चुका है। इसके बाद पारुल है, पारुल का 7500 रुपीज़ है डेबिट साइड। उसके बाद हमारा क्या है, कंप्लीट। अब हमें यहाँ पे डालना है कैश किसका डालना है, दिसंबर का। और आई थिंक हमने दिसंबर का कैश बुक बना रखा है, तो दिसंबर का कैश बुक चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। ये रहा हमारा दिसंबर का जो कैश बुक है, इसका आंसर आ रहा है 3518 351805। अब हम इसका क्या करते हैं, टोटल करते हैं। टोटल हमारा इक्वल आना चाहिए। ओके, तो ये लास्ट में हम यहाँ पे लिख देते हैं टोटल।
इक्वल्स टू सम, इसको हम ऊपर से नीचे तक करेंगे, या इसी तरह से इसका भी सम इतना ही आना चाहिए। तो देखिए मेरा आंसर बिल्कुल सही आ चुका है, 725660, 725660। एक बार हम अपनी टैली को ओपन करके उससे भी मैच कर लेते हैं, क्या मेरा दिसंबर का आंसर इतना ही आ रहा है। सॉरी, सी ड्राइव के अंदर जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पासवर्ड डल जाएगा गूगल admin@123। यहाँ पे हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको एक बार हमारा ये है 2019 का अकाउंट पीरियड बना हुआ है, तो हमें किसका मैच करना है, दिसंबर का। तो 31/12। तो देखिए 725660, ओके 725660, ये हमारे देखिए आंसर इससे मैच हो रहा है। ओके व्यूअर्स, आपको ये समझ तो आ गया होगा कि जर्नल से आप लेजर के अंदर पोस्टिंग कैसे करते हैं और पोस्टिंग से आप इसको ट्रायल बैलेंस के अंदर किस तरह से ट्रांसफर करते हैं। यदि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यदि आप न्यू यूज़र हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि इसी तरह की वीडियो की आपको आगे और नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके बस, थैंक यू सो मच, बाय।